नाज़रीन, हलाकू खान ने सोचा भी नहीं था कि पूरी दुनिया को ताराज करने के बाद ये उसकी आखिरी मुहिम है। उसके सामने खलीफा मोतसम बिल्ला की अफवाज बगदाद से बाहर आकर मंगोल फौज का मुकाबला करेगी, इसके बारे में वो गुमान भी नहीं कर सकते थे। नाज़रीन, किस तरह से हलाकू खान की मोतसम बिल्ला के हाथों दर्दनाक मौत हुई, इसी की तफसील हम आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली हमारी मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक खुशनुमा ख्वाब की जानिब लेके जाता हूँ। नाज़रीन, हलाकू खान और मंगोलों की जासूसी का निजाम बहुत उम्दा था, लेकिन किसी भी जराए ने मोतसम की इस किस्म की तैयारियों की खबर नहीं दी थी कि वो मंगोलों के खिलाफ बाहर आकर बगदाद से लड़ सकते हैं। खलीफा मोतसम के जासूस गुज़िश्ता कई सालों से मंगोलों की सरगर्मियों की खबरें ला रहे थे। 1251 ईस्वी में हलाकू के भाई मंगोलू खान की ताजपोशी के मौके पर खलीफा मोतसम बिल्ला के शाही वफ्द के तहफ़ को तो कबूल कर लिया गया, लेकिन मंगोलों के बादशाह बड़े खान ने मोतसम की हाजिरी की ख्वाहिश का इजहार किया। मोतसम बिल्ला ने हाजिर होने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ साथ मंगोलों की फौजी और सियासी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए कराकुरम से बगदाद तक जासूसी का एक नेटवर्क बिछा दिया, क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि मंगोल फौजें ईरान और इराक की तरफ जरूर आएंगी। नाज़रीन, बहुत जल्द खलीफा मोतसम बिल्ला के जासूसों ने खबर दी थी 2 लाख से ज्यादा सिपाहियों के साथ बगदाद पर हमलावर होंगे, फिर दमिश्क को तहस नहस करेंगे, जिसके बाद काहिरा को बर्बाद करेंगे। इन तीनों शहरों को लूटा जाएगा, मर्दों को कत्ल करके गुलाम बनाया जाएगा और मुसलमान औरतों को बांदी और लौंडियां बनाकर फरोख्त कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इन खबरों के साथ ही मोतसम बिल्ला ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। शाम के मुख्तलिफ इलाकों से फौज में भर्ती जारी थी। मिस्र में मलिका शजरुद्दर की हुकूमत थी, जो महल्लाती साजिशों के बावजूद बहुत अच्छी हुक्मरानी कर रही थी। मोतसम बिल्ला ने मिस्र में मलिका और ममलूकी कमांडरों से मिलकर एक फौज मिस्र में भी तैयार कर ली। साथ साथ मुस्लिम दुनिया के अकाबरीन को फर्दन फर्दन आगाह किया गया कि मुसलमानों के दारुल हुकूमत पर मंगोल हमला करने वाले हैं। अगर सबने मिलकर दिफा नहीं किया तो बगदाद तबाह हो जाएगा। नाज़रीन, खलीफा मोतसम ने कराकुरम से आने वाली खबरों से मुसलमान उमरा को भी मुसलसल आगाह किया। खलीफा मोतसम ने बगदाद में अक्सरियत रखने वाली शिया आबादी के मुख्तलिफ सरबराहान को बुलाया और अपने शिया वजीर आजम इब्नुल कामी को साथ लेकर फौज में उनकी शमूलियत को मुमकिन बना दिया और मुस्लिम इत्तेहाद को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार किया। नाज़रीन, हलाकू खान जब अपने फौजियों के साथ बगदाद के करीब पहुंचा तो मोतसम की फौज बगदाद से बाहर जंग करने को तैयार थी। घुमसान की लड़ाई हुई और 3 दिन की शदीद लड़ाई के बाद जब दमिश्क और काहिरा से मजीद ताज़ा कुमक पहुंची तो मंगोल फौज के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। भागती हुई हलाकू खान की फौज में से हलाकू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बगदाद की मशरकी फसील के बड़े दरवाजे पर खलीफा के सामने उसके साथियों के साथ पेश किया। खलीफा मोतसम बिल्ला ने हलाकू समेत तमाम सरदारों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उनके सरों को दरख्तों से लटका दिया गया और फतह के बाद ही वो मजीद फौज के साथ बगदाद शहर में दाखिल हुआ। नाज़रीन, हलाकू खान की मौत और मंगोलों की शर्मनाक तबाही का जश्न 10 दिन तक जारी रहा। नाज़रीन, आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और आइए अब आपको बताता हूँ कि हकीकत में हुआ क्या था। मंगोलों की ताजपोशी में होने वाली बदमज़गी के बाद मंगू खान ने अपने छोटे भाई हलाकू खान को हुक्म दिया था कि बगदाद की तरफ फौजी मुहिम का आगाज करे और ईरान पहुंचकर खलीफा मोतसम बिल्ला को बनफ्से नफीस मेरे सामने आने का हुक्म दे। अगर वो ना आए तो बगदाद पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया जाए और बगदाद को तबाह बर्बाद कर दे। नाज़रीन, कराकुरम से ईरान तक मंगोलों ने छोटी मोटी रियासतों को तबाह किया। ईरान पहुंचने के बाद हलाकू खान ने दोबारा मोतसम बिल्ला को अतात करने का खत लिखा। मोतसम बिल्ला ने ना तो हलाकू खान को जवाब दिया और ना ही जंग की तैयारी की और ना ही बगदाद के दिफा को मजबूत बनाने के लिए शहर की फसीलों पर कोई काम किया। वो इस खाम ख्याली का शिकार था कि इलाके के मुसलमान हुक्मरान बगदाद की हिफाजत के लिए आ जाएंगे। हलाकू खान ने अपना सफर जारी रखा और पहाड़ों पर वाक़े किला अल मौत पर हसन बदुस्सबा की बनाई हुई सल्तनत को तबाह किया, जहां के खुदकुश हमला आवरों ने कराकुरम पहुंचकर मंगोल हुक्मरानों पर हमले किए थे। नाज़रीन, मंगोलों की फौज आंधी और तूफान की तरह बगैर किसी मुजाहमत का सामना करते हुए तेजी से बगदाद की तरफ सफर कर रही थी। यहाँ तक कि 24 जनवरी 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया। हलाकू खान की फौज में 1000 से ज्यादा चीनी इंजीनियर थे, जिन्होंने शहर की फसील को तबाह करने का काम शुरू किया और शहर में नहरों के निजाम को तबाह करना शुरू कर दिया।
मोहतसम बिल्ला ने काहिरा की मलका शजीलुद्दर के बारे में ममलूक उमरा को खत लिखा था, अगर मिस्र में कोई मर्द नहीं है तो हम बगदाद से भेज देते हैं। इस खत और मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली की वजह से काहिरा और दमिश्क के किसी भी हुक्मरान ने मोहतसम बिल्ला की किसी भी मदद करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, उस खत और मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली की वजह से काहिरा और दमिश्क के किसी भी हुक्मरान ने मोहतसम की किसी भी तरह की मदद करने की कोशिश नहीं की। फरवरी 1258 में शहर की फसील गिरने के बाद मोहतसम के नुमाइंदों और बगदाद के शहरियों की जानिब से हलाकू खान को सुलह की पेशकश की गई, जिसे उसने मुस्तरद कर दिया। फौजी हिकमत अमली के तहत 3 दिन तक मंगोल फौजियों को हलाकू खान ने शहर में घुसने नहीं दिया, जिसकी वजह शहर में अफरा तफरी का समा पैदा हो गया। एक रवायत ये है कि हलाकू खान की आमद से कबल सुन्नी और शिया उलमाए दीन फिकी और शरई बहसो मुबाहिसे में मसरूफ थे और उन्होंने भी हलाकू खान और मंगोलों की आमद पर किसी भी किस्म की कोई तैयारी नहीं की थी, न ही खलीफा को आने वाले खतरात के बारे में मशवरे दिए थे। हलाकू खान ने अपनी ईसाई माँ और बीवी की वजह से बगदाद में रहने वाले तमाम नस्तूरी ईसाइयों की जान बख्शी का ऐलान किया और फौजियों को हुक्म दिया कि बगदाद शहर की 35 से 40 लाइब्रेरियों और हारून रशीद का बनाया हुआ बैतुल हिकमत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। लाखों किताबें जला दी गईं या उन्हें दरियाए फुरात में बहा दिया गया। नाज़रीन, हलाकू खान ने हुक्म दिया कि बीमारिस्तान के नाम से बने हुए तमाम हॉस्पिटल्स को जला दिया जाए। अपने इंजीनियर्स को हुक्म दिया कि शहर के तमाम नहरी निजाम को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया जाए। पहले दिन ही बगदाद की 10 लाख की आबादी में से 90,000 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। 9 उम्र लड़कियों को कैद करके उनकी आबरू रेजी की गई, उन्हें गुलामी में ले लिया गया या उन्हें भी बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, ये लूट मार, कत्लो गारत गरी और खवातीन की जबरी आबरू रेजी कई दिनों तक होती रही। हलाकू खान के हुक्म से मोहतसम बिल्ला को जिंदा रखा गया ताकि वो ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे। उसने तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया। उसके आर्मीनियन गुलाम कनीज, जिससे बच्चे की पैदाइश के बाद उसने निकाह कर लिया था, उसको उसके सामने कत्ल कर दिया गया और उसकी सबसे छोटी बेटी को हलाकू खान ने अपने हरम में शामिल किया और सबसे छोटे बेटे को मंगोलिया भेज दिया और मंगोलिया में ही शादी करके वो आबाद हो गया। नाज़रीन, मंगोलों की रवायत के मुताबिक बादशाह के खून को जमीन पर नहीं गिराया जाता था। कत्लो गारत गरी के 7वें दिन हलाकू खान ने शाही महल से हासिल होने वाले चांदी, सोने और हीरों के ढेर के सामने मोहतसम बिल्ला से कहा कि अगर तूने इस दौलत से फौज बनाई होती और शहर की फसीलों को मजबूत किया होता तो आज तू फातेह होता। उसने हुक्म दिया कि मोहतसम एक कालीन में लपेट दिया जाए और कालीन पर घोड़े दौड़ाकर उसे मार दिया जाए ताकि खून कालीन में जज्ब हो जाए और मिट्टी पर ना गिरे। हलाकू खान के हुक्म पर अमल किया गया। हलाकू खान ने बगदाद शहर में सड़ने गलने वाली लाशों की बदबू की वजह से अपना आर्जी ठिकाना बगदाद से बाहर बनाया, जहां बैठकर उसने दमिश्क और काहिरा की तबाही की मंसूबाबंदी शुरू की। नाज़रीन, मंगोल अफवाज ने दमिश्क पर बासानी कब्जा कर लिया और दमिश्क को भी बगदाद की तरह बर्बाद कर दिया। हलाकू खान ने बगदाद में अता फलक जीवानी को गवर्नर बनाकर शहर का निजाम उसके सपुर्द कर दिया। हलाकू खान 10,000 जवानों की फौज मंगोल जर्नैल कतबका की सिपा सलारी में मिस्र फतह करने की जिम्मेदारी दी और कराकुरम की तरफ रवाना हो गया। मिस्र के हुक्मरान कतनर ने कतबका के भेजे हुए वफ्द के इराकीन को कत्ल करके उनके सरों को काहिरा की फसील पर लटका दिया। कतनर अपने सिपा सलार जनब बैरस के साथ फलस्तीन के करीब जालूद के मुकाम पर कतबका की फौज पर हमलावर हुआ और पहली दफा मंगोलों को शिकस्त हुई और उसकी फौज का शिराजा बिखर गया। जालूद से काहिरा की तरफ वापस सिपा सलार बैबरस ने कतनर को कत्ल कर दिया और काहिरा में वापस आकर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। मंगोलों के हाथों बगदाद की तबाही एक ऐसा वाक़या है जिसने इस्लामी दुनिया की खिलाफत के निजाम को हिलाकर रख दिया। बगदाद की लाइब्रेरियां, अस्पताल, सरकारी इमारतें, नहरी निजाम तक तबाह कर दिए और मुसलमानों के खलीफा और उलमाए वक्त की तंग नजरी और नाकबत अंदेशी ने एक ऐसी सल्तनत का खात्मा किया जो इल्म फजल और अक्ल दानिश की बुनियाद पर कायम की गई थी। इस तबाही के बाद सदियों तक बगदाद दोबारा नहीं समझ सका। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।